परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, मुझे भरोसा है कि परमेश्वर ने आप सबको संभाला है और उसकी दया बनी रही। उसी दया को याद करके आइए हम सब मिलके प्रभु को धन्यवाद दें, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, आराधना करें, पूरे मन से उसकी ओर हम फिरें। इससे पहले हमारे भाई लोग आराधना में अगुवाई करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर निहारते हैं, हम सबको आशीष करें। पिता, आराधना में आपकी आत्मा की अगुवाई और आशीष चाहते हैं। सच्चाई के साथ स्तुति धन्यवाद देने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में जाएंगे। आज की सुबह, आज के समय के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। आइए इस गीत को गाएं तालियों के साथ, आनंद के साथ, ऊंची आवाज में और अपने प्रभु की हम स्तुति करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। तालियों के साथ ऊंची आवाज हो रही है, हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आपकी महिमा हो, हालेलुया। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तूने लहू के कचरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कचरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु आपका। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूए नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूए नाम में पाता है। तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन
अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका। वो आपसे विनती करते हैं मेरे स्वामी, वो आपके
हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण किया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्तुति और आराधना आपके सम्मुख लेके आते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से का धन्यवाद हो हमारे भाइयों के लिए जिनको परमेश्वर ने आराधना में इस्तेमाल किया और हम सबको आशीष दिया और उसका नाम धन्य माना जाए। मेरे प्रियो, आइए हम आगे संदेश में चलते हैं, संदेश सुनते हैं। प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। बोले परमेश्वर हमसे बोल बातचीत कर। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हमसे बोलें, बातचीत करें और हम में से हर एक को प्रभु जी आप आशीष दें। पवित्र आत्मा की हम सहायता चाहते हैं। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, जब हम आसपास की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे हमारे गांव हो, चाहे वो शहर हो, सिटी हो, राज्य हो, राष्ट्र हो और चाहे विश्व हो, प्रियो, हम बहुत ही निराश हो जाते हैं क्योंकि टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा ऐसी जानकारियाँ, ऐसी खबरें मिलती हैं जो हमें हताश कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं। क्या हो रहा है ये? कब तक होता रहेगा ऐसा? मेरे प्रियो, हम परेशान होकर निराश हो जाते हैं कि हे परमेश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, और हम चिंतित हो जाते हैं। परंतु ऐसे समय पर जब हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं और अपनी नज़रें प्रभु की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमें संभालते हैं, हमें बल देते हैं। प्रियो, आज का टॉपिक है कि प्रतिकूल समय में भी वचन आधारित जीवन हम कैसे जिएं। मेरे प्रियो, प्रतिकूल समय में भी वचन आधारित जीवन, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। फेसिंग एडवर्स सिचुएशंस बाय गॉड्स वर्ड। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु की ओर निहारें। सो आइए हम बाइबल के कुछ भागों से सीखें। कुछ उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे जिनसे हमको सीखने मिलेगा कि हम कैसे विपरीत समय में भी अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके लिए खड़े हो सकते हैं। सो पहला पैसेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बाइबल की पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, और उसकी 5 और 6 अध्याय में हम सीखते हैं। 6वें अध्याय में हम जो पढ़ते हैं उसका 5 और 6, यहोवा ने देखा, क्या देखा? कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा, अर्थात एनोक के समय में हम पाते हैं कि पूरे पृथ्वी भर में, पूरे संसार में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और बाद में हम पाते हैं प्रियो कि परमेश्वर को न्याय करना पड़ा। परंतु ऐसे टाइम पर भी परमेश्वर ने एक जन को खड़ा किया जिसका नाम है एनोक। उसके बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति 5वां अध्याय 21 से लेकर 24 तक। बाइबल में दिया है कि एनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे अच्छे उदाहरण के लिए जो प्रभु के लिए खड़े होते हैं। और प्रियो, इतना ही नहीं है, अगर हम जाने उसके बारे में, सो उस समय बहुत ही बुरी हालात थी, द वर्स्ट सिचुएशंस। उस समय ऐसे टाइम पर भी एनोक प्रभु के लिए खड़ा होता है। और इतना ही नहीं है, एनोक के सामने कोई बादल नहीं गवाह का। हनोक अकेला है, पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है अपने जीवन के द्वारा। और परमेश्वर के लोगों ने, जब हम बाइबल पढ़ते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय और 5-6 में, कि उसके बारे में गवाही दी गई, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हनोक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ऐसा नहीं कि 10 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, ऐसा प्रियो 300 वर्ष तक वह साथ साथ चलता रहा प्रभु की, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। कई बार हमने सुना कई लोगों के द्वारा, वी हैड मैनी बिगिनिंग्स बट वेरी फ्यू फिनिशिंग। परंतु यहाँ हनोक है
जो प्रभु के साथ साथ अंत तक चलता रहा। प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसे हानुक ने प्रभु के साथ चल के परमेश्वर को प्रसन्न किया, हम भी प्रियो उससे प्रसन्न करें। तो कैसे प्रसन्न किया? पहला शमूएल 15:22 में दिया हुआ है कि परमेश्वर बलिदानों से बढ़कर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सो मेरे प्रियो, अर्थात हानुक ने परमेश्वर की बात को माना। सब लोग पाप कर रहे हैं, पाप में डूबे हुए हैं, वहाँ हानुक दिखाई देता है नहीं, परमेश्वर मना करता है मैं ये काम नहीं करूँगा, जो परमेश्वर चाहता है वही करूँगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, हानुक इस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न किया। यीशु मसीह दूसरे आदर्श हमारे सामने नए नियम की एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इब्रानियों 10:9 में दिया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं आ गया तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न किया। प्रियो, एक्शन ऑफ गॉड्स विल इन आवर लाइफ इज लिविंग फेथ। जीवित विश्वास क्या है कि हम जो विश्वास करते हैं उसको व्यवहार में दिखाएं, उसका पालन करें, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुरूप में लाएं, चलें उसके अनुसार, वही है जीवित विश्वास। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वैसे विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह से सेवकाई के द्वारा प्रसन्न नहीं हुए, परंतु उसके जीवन से प्रसन्न हुए। सेवकाई तो बाद में शुरू किए हो, सेवकाई शुरू करने के पहले ही मत्ती 3:16-17 में दिया है, लूका 3:21-22 में दिया है कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जैसे बाहर आए, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और दोनों भागों में ये मिलता है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह सेवकाई शुरू करते, उनका जीवन परमेश्वर को भावता हुआ था। होने दीजिए प्रियो कि हमारा जो जीवन परमेश्वर को भाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, ऐसा होने पाए। आइए हम जांचें अपने आप को, हमारा संबंध कैसा है हमारे पिता के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, जीवन साथी के साथ में, बच्चों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, सहकर्मियों के साथ में। अगर अच्छा है तो प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? उत्तर है हाँ, तो प्रभु की स्तुति हो। और नहीं है तो हम जांचें, बोले परमेश्वर मेरी सहायता करके मेरा जीवन आपको भावता हुआ होने पाए। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को पृथ्वी पर कुछ समय के लिए, जो क्षणिक पीरियड है, क्षणिक समय है, प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग में अनंत काल के लिए हमको खुश रखेंगे। तो होने दीजिए कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, वो हमको देख के कह सके कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जैसे प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा कहने पाए, वैसा हमारा जीवन होने पाए। प्रभु सहायता करें, उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, पौलुस से कहते हैं गलतियों 1:10 में, अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का सेवक नहीं ठहरता। तो ये होने दीजिए प्रभु सहायता करे कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म के काम ना करें। इफिसियों 6 में दिया है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा मत करो, परंतु परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, मसीह के दास होने के नाते सच्चे दिल से उसे प्रसन्न करो। तो प्रभु सहायता करे कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:1 में, मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म काम ना करो। सो होने दीजिए प्रियो, हम जो भी काम करते हैं, चाहे सेवा हो चाहे काम हो, जो हमारे हाथ में मिला हुआ है, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। सो हमने ये सीखा विपरीत समय में भी कैसे हमें परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीना है, उसके वचन के आधार पर हमको जीवन जीना है। सो हानुक एक अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है, और भी हमने कई बातें देख ली, प्रभु यीशु मसीह और प्रियो प्रभु हमारी सहायता करेंगे, पौलुस भी उनमें से एक है। सो परमेश्वर की दया हम पर हो कि हम भी इसमें बढ़ते जाएं। आइए दूसरे भाग में जाते हैं, हबक्कूक और उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से लेकर और 4 तक है, जहाँ इस प्रकार से हमको मिलता है हबक्कूक। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे नबी के लिए। हबक्कूक का मतलब अर्थ क्या होता है?
परमेश्वर हमको स्वीकार करता है, सीने से लगाता है। गॉड एम्ब्रेसेस, सो पर परमेश्वर सीने से लगाता है। और यहाँ पर प्रियो हम जो देखते हैं, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू न सुनेगा, मैं कब तक तेरे सम्मुखे उपद्रव चलाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। और चौथी आयत को हम पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। मेरे प्रियो, आज का जो दृश्य है संसार का बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है। जो हव समान समय में था, आज भी व्यवस्था ढीली हो गई है। अंग्रेजी में अच्छा दिया हुआ है, द लॉ इज़ पैरालाइज्ड। उसमें महसूस नहीं होता, सुस्त हो गई है, उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। व्यवस्था इतनी ढीली हो गई है कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसे जो आता है लोग ऐसा करते हैं। प्रियो, प्रभु दया करे। और इतना ही नहीं है, क्या दिया है, न्याय का खून हो रहा है, न्याय रहा नहीं। और इसी में अगर हम आगे पढ़ें 12, 13, 14 में, तो वहाँ पर कि हे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है, और हे यहोवा तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। ऐसे लोग शासन में हैं जो अन्याय करते हैं। और वो चिल्लाता है, नबी होने के नाते वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू दया कर। और प्रियो, हम जब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो बेबीलोन शासन में था। और बेबीलोन का जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि देखें तो उत्पत्ति 11:9 में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बाबिल में गड़बड़ी आती है। वहाँ के लोग एक मीनार को बनाना चाहते हैं और परमेश्वर ने वहाँ पर गड़बड़ी डाल दी। सो प्रियो, बाबिल का जो हिब्रू में, इब्रानी भाषा में जो शब्द आता है बालेल, उसका अर्थ क्या होता है, गड़बड़। और वहाँ पर जो है आया है बेबीलोन। जब परमेश्वर ने उनको रोक दिया काम करने से, तो वहाँ पर उन्होंने उसका नाम दिया, क्या दिया है कि अब इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। मेरे प्रियो, अर्थात वहाँ पर कुछ तरह की आत्मा काम करती, वो है स्वयं की बड़ाई की आत्मा। नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, खुद का राज स्थापित हो जाए, ये आत्माएं वहाँ पर प्रबल थी, काम कर रही थी। प्रियो, ये आज भी हमारे देश में, पूरे संसार में प्रबल हो रही हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो हम प्रभु की ओर निहारें। हे परमेश्वर तू दया कर, कब तक अन्याय होता रहेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें। परंतु जब नए नियम आते हैं, पौलुस के जीवन को हम जब देखते हैं, तो पौलुस ने कभी भी अपने खुद के लिए सेंट्रल हेडक्वार्टर नहीं बनाया कि ताकि वो सारी कलीसियाओं को, जिसको उसने स्थापित किया था, उनको कंट्रोल करे। परंतु उसने अपने दिल में हार्ट क्वार्टर रखा ताकि उनकी वो सुधि ले और उनको पिता और माता के रूप में उन्हें संभाले। प्रभु सहायता करे कि हम अगुए होने के नाते वैसा जीवन जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर दया करे कि हम भी आगे अच्छे से बढ़ें। और यहाँ पर जो है वर्तमान हालात का जो सिनेरियो अगर हम देखें तो क्या है, अनगॉडली पीपल आर रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोज हु आर प्रोमोटिंग प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द बाइबल आर इन पावर। ऐसे लोग जो बाइबल के खिलाफ कुछ बातें करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो शासन में हैं, और जो अधर्मी हैं वो शासन कर रहे हैं। अर्थात पूरा अगर हम तुलना करें तो जो हबक्कूक समय में था वैसा दृश्य हमारे सामने भी है। परंतु ऐसे टाइम पर परमेश्वर ने हबक्कूक को दर्शन दिया। हबक्कूक 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहोवा ने मुझे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटिकाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। क्या है आगे उसको अगर पढ़ें, देख उसका मन फूला हुआ है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पर ये खास दर्शन जो है मिला उसको, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम प्रभु की ओर निहारेंगे, उस पर विश्वास करेंगे,
विश्वास यह है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वह सब कुछ संभालता है। अन्यायी शासन कर रहे हैं, हमेशा नहीं रहेगा उनका शासन। दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, वो जा समय की नहीं है प्रयोग। ये विश्वास कि परमेश्वर आखिर में खड़ा होगा और वह सब कुछ संभालेगा। सोहन दीजिए हमारी निगाहें प्रभु की ओर रहें। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, उसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। यह जो हो रहा है वो कुछ समय के लिए है, परमेश्वर ने अलाउ किया है, बाकी प्रभु संभालेंगे। और इतना ही नहीं प्रयोग, इसके बाद अगर हम आगे देखें हबक्कूक 3:17 में, और वहाँ इस प्रकार से मिलता है एक तरह से अकाल के हालात हो रहे हैं। ऐसे टाइम पर क्या है, अगर उसे पढ़ें, अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, ना फूल हैं ना फल हैं, और क्या है, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियाँ ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों। अर्थात क्या है, एक तरह से अकाल पड़ गया। अकाल समय में भी हबक्कूक क्या कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। मेरे प्रियो, उसके दर्शन में कुछ तरह के विश्वास हमको मिलते हैं। तो जो पहला विश्वास हम यहाँ देख रहे हैं कि वो है संभालने वाला विश्वास, सस्टेनिंग फेथ, अर्थात परमेश्वर अकाल में भी हमको संभालेगा। बाहर अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए है। परमेश्वर हमारे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आज तक न कोई पैदा हुआ है ना पैदा होगा जो दोपहर के उजाले को रोक सके। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के लिए न्याय करेगा। सस्टेनिंग फेथ, संभालने वाला विश्वास। तो प्रभु सहायता करे कि उसमें हम बने रहें, और जिस परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मरुस्थल में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, उसे छोड़ा नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमको भी संभालेगा। आज बहुत बुरे हालात हैं, कई लोग जॉब चले गए हैं, नौकरियां नहीं हैं, धंधे में नुकसान है, घाटा हो रहा है। मेरे प्रियो, आप प्रभु की ओर निहारिए। हमारा आनंद संसार में नहीं, संसार की बातों में नहीं है, परंतु हमारा आनंद है परमेश्वर में। हबक्कूक समान हम कहें कि मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा, मगन रहूँगा, खुश रहूँगा। सो प्रभु सहायता करे उसमें हम बने रहें और बढ़ते जाएं। प्रभु यही चाहते हैं, परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, दूसरा जो हम देखते हैं विश्वास, वो ये है रोमियो 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में हम पाते हैं परमेश्वर ने, अर्थात यहाँ पर जो सीखते हैं वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत। आपको मालूम है मसीहत पूरी रोमन कैथोलिक के हाथ में थी, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम मार्टिन लूथर वह प्रभु के लिए खड़ा हुआ। 10 नवंबर 1483 टू 18 फरवरी 1546 ये पीरियड था मार्टिन लूथर का। प्रयोग, वह एक याजक था, लेखक था और कंपोजर था, जर्मन प्रोफेसर धर्मशास्त्र का, और वह बहुत सी शिक्षाएं और रीति रिवाज जो रोमन कैथोलिक में थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ, और उसने करीब 95 थीसिस लिखी, सिद्धांत लिखे, और वह बड़ी हिम्मत के साथ में उसने कहा कि धर्मी जो है विश्वास से जीवित रहेगा, अर्थात उद्धार जो है, जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराया जाना, वह पीने के द्वारा नहीं है, तपस्या के द्वारा नहीं है, कर्मों के द्वारा नहीं है, परंतु मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा है। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसकी वजह से एक मूवमेंट तैयार हुआ जिसे हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, उसने उसको आरंभ किया। सो प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसके द्वारा हम परंपराओं से, रीति रिवाजों से छुटकारा पाके सच्चाई के पास में आए। प्रिय, प्रभु दया करे कि ऐसे बहुत से मार्टिन लूथर और खड़े हों। अभी भी हमारी कलीसियाओं में कई परंपराएं हैं जिनसे हमको आज़ाद होना है कि हम प्रभु के लिए खड़े हों, सच्चाई के लिए खड़े होने वाले बने। अर्थात इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 में हम पाते हैं कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। प्रयोग, हम इसको जान लें, समझ लें,
उद्धार जो है या हमको धर्मी ठहराया जाना वह हमारे कर्मों से नहीं है। अच्छे कर्म अपने आप आते हैं, बाई प्रोडक्ट है वो, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना है। अगर प्रभु का जीवन हमारे अंदर आ जाता है तो अपने आप हम अच्छे कर्मों में लग जाएंगे, भलाई के कामों में, भले कामों में लग जाएंगे। जैसे इफिसियों में दिया हुआ है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमको बनाया गया, परमेश्वर ने बनाया इसलिए कि हम भले काम करें। भले काम करने के द्वारा उद्धार मिलेगा ऐसा नहीं है। हम में से कोई घमंड न करे कि हम कर्मों के द्वारा उद्धार पाए हैं, ऐसा नहीं है। यह परमेश्वर का दान है, यह हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर ने उपहार स्वरूप हमको दिया है। प्रभु धन्यवाद हो। ये हमने देखा दूसरा विश्वास वो है सेविंग फेथ, हमको बचाने वाला विश्वास। उसका सिद्धांत यही है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है, कोई और इसमें सिद्धांत लागू नहीं होता है। सावधान रहें, कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है, भक्ति के द्वारा उद्धार नहीं है। कर्म है, भक्ति है, परंतु ये अपने आप बाद में आता है। प्रभु सहायता करे कि इसमें हम बढ़ते जाएं और बने रहें। प्रियो, तीसरी बात है, जो तीसरा हम जो देख रहे हैं विश्वास, वो ये है, बोलते हैं लिबरेटिंग फेथ। गलतियों 3:10 से लेकर 13 तक उसे हम पढ़ते हैं और वहाँ पर भी हम पाते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु उसके पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसको हम देख लेते हैं 10 में। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों के ऊपर भरोसा करते हैं वे सब साप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है वह शापित है। और भी दिया है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। मेरे प्रियो, और उसको धन्यवाद हो, यीशु मसीह शापित बना कि हम सारे श्रापों से छुड़ा लिए जाएं। प्रभु धन्यवाद, उसने दाम देकर हमें छुड़ाया है। मेरे प्रियो, यीशु का बलिदान ये सर्वपर्याप्त है हमको सारे श्रापों से छुड़ाने के लिए। उसके बाद भी अगर हम श्राप तोड़ते रहें तो हम ये मानते हैं कि यीशु का बलिदान सक्षम नहीं था, सर्वपर्याप्त नहीं था। प्रभु हम पर दया करें, हम विश्वास करें यीशु के सर्वपर्याप्त बलिदान पर, कि हाँ, यीशु का बलिदान सर्वसामर्थी है हमको बुराई से छुड़ाने के लिए। और जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो जो श्राप की लाइन जो कई पीढ़ियों से आ रही है, जिसमें से हम जुड़े हुए थे, वह टूट जाती है और हम जीवन रूपी लाइन से जुड़ जाते हैं जो यीशु मसीह की है। जीवन रेखा से जुड़ जाते हैं, जहाँ से हमारे अंदर से जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का बलिदान हमको नया कर देता है। पुरानी सब बातें खत्म, सारे श्राप, सब बंधन खत्म। यीशु के पास में आए हैं, यीशु ने हमें आज़ाद किया है। आई एम न्यू क्रिएशन। हम गीत गा सकते हैं, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया जन्मा हूँ। ओ मस्त, जीवन से बढ़कर मैं बन गया हूँ। कैसे? यीशु के बलिदान, यीशु के लहू द्वारा, यीशु के लहू में जीवन है। प्रभु धन्यवाद हो। ये हमने देखा लिबरेटिंग फेथ, आज़ाद करने वाला विश्वास। प्रभु यीशु ने हमको आज़ाद किया है। प्रभु धन्यवाद हो। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। यीशु में सत्य है, उसने हमको आज़ाद किया है सारे झूठ से, बंधन से। प्रभु धन्यवाद हो। और प्रियो, और अंतिम जो विश्वास है वो है जिसको हम देख रहे हैं, वो ये है इब्रानियों 10:32 से 39 में। यहाँ पर हम सीखते हैं कई बातें प्रियो, अर्थात इसको हम बोलते हैं थ्राइविंग फेथ, कुछ पाने के लिए संघर्ष करने वाला विश्वास। प्रतिफल पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं प्रियो, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। निंदाएं हुई, तुम तमाशे बने और बहुत तुम्हारी दुर्दशा हुई जाती थी कई लोगों की। तब भी कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी।
यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। प्रभु को धन्यवाद हो, हमारे पास सदा ठहरने वाली संपत्ति है। यही कारण है मत्ती में कि वहाँ पर दृष्टांत मिलता है, एक व्यापारी जब उसको मालूम होता है कि एक खेत है, इसमें ऐसा धन छिपा हुआ है जो बहुत बहुमूल्य है, उसे लेने के लिए, उससे मोल लेने के लिए वो अपना सब कुछ बेच देता है। और उसे मालूम होता है कि एक बहुमूल्य मोती है, उसके लिए क्या करता है, अपना सब धन बेच के उससे मोल ले लेता है। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए असीम धन रखा है। यीशु मसीह वो स्वयं हमारे लिए असीम धन है। वो जब हमको मिल गया है तो हम संसार में क्यों मन लगाएं। मसीह के खातिर हम संघर्ष करेंगे प्रियो। बहुत से लोगों ने किया है, इतिहास गवाह है कि कई लोग शहीद हो गए मसीह की गवाही के लिए, मसीह के काम के लिए। होने दीजिए प्रभु हमें सहायता करे कि हमको कितने भी संघर्ष क्यों ना पड़े, चाहे हमारी जान जाए तो अब जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु सहायता करे कि उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। यही कारण है इब्रानियों को लेखक कहता है 37 जो हम पढ़ते हैं इब्रानी 10 के 37 में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। थोड़ा समय रह गया है प्रियो, थोड़ा समय बाकी है। क्या है? जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरे प्रियो, हमारे इंतजार के समय ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी आने वाला आएगा, हमको प्रतिफल देगा, वो ऐसा इनाम देगा जो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। उस इनाम के लिए हम बाट जोड़ते रहें, काम करते रहें, संघर्ष करते रहें, कोई बात नहीं है। प्रभु हमारे साथ में हैं। कई सैनिक प्रियो अपने देश के लिए मर जाते हैं, मरते दम तक अपने स्वामी होकर रहते हैं। होने दीजिए कि हम अपने प्रभु यीशु के होकर रहें, मरते दम तक। प्रभु हमें सहायता करे। प्रिय कृष्ण ने गीत लिखा है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं निर्णय कर लिया है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर शरीर को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। होने दीजिए हम भी एक गीत को गाएं कि प्रभु के पीछे मैं चलने लगा हूँ, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पीछे नहीं लौटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आपको मालूम है कब गीत लिखा गया? एक महिला, उसके बच्चे को उसके सामने मारा जा रहा था, उससे कहा गया तुम इनकार कर दो यीशु का, अगर तुम इनकार कर दोगी तो तुम्हारे बच्चे को हम नहीं मारेंगी। परंतु महिला इतनी बोल्ड थी, यीशु के लिए खड़ी हुई, बोली कुछ भी हो जाए, आप मेरे बच्चे को भले मार डालें परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस समय उसने गाना गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। होने दीजिए प्रियो, हम प्रभु पीछे चलते रहें। संघर्ष आएंगे, कोई बात नहीं। जितने मसीह के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ में, वो सब सताए जाएंगे, यातनाएं पड़ेंगी, दुख होंगे, पर प्रभु हमारे साथ में हैं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर मेरा धर्मी जन दिया है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे प्रिय, हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। अगली आयत में दिया है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम उनमें से हैं कि हम प्राणों को बचाने वाले हैं। प्रियो, जैसे पेड़ है आंधी के सामने झुक जाता है। कई बार जब बड़ी आंधी आती है तो कई पेड़ है जड़ समेत उखड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। परंतु प्रियो, हम उस जड़ से जुड़े हुए हैं। हम वैसे पेड़ हैं जिसकी जड़ स्वयं परमेश्वर है। हम बाइबल पढ़ते हैं रोमियो 11:18 में, तू जड़ को नहीं पर जड़ तुझे संभालती है। यीशु मसीह हमारी जड़ है। वो प्रियो कभी भी हमको खड़े नहीं देगा। संसार की कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, कोई भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, कितने सदा क्यों ना जाए, वो ऐसी जड़ है, वो हमें कभी खड़े नहीं देगा। सो प्रभु पर हम भरोसा रखे रहें। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो होने दीजिए प्रियो, हम प्रभु बने रहें। तो हमने बातें सीखी हैं, कई विश्वास के बारे में देखे हैं कि प्रतिकूल समय में भी कैसे हम वचनों बने रहें। उसके लिए हबक्कूक ने दर्शन देखा और वहाँ से हम कई तरह के विश्वास को पाते हैं जो हमने देखा भी। नंबर 1 हबक्कूक के द्वारा प्रियो संभालने वाला विश्वास, जो हमको संभालता है। वो चाहे अकाल हो, चाहे न्याय क्यों न हो, परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेगा। दूसरा हमने देखा प्रियो इसके अलावा कि परमेश्वर हमको बचाएगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, मार्टिन लूथर ने इसके शुरू किया प्रियो, और आज हम सब आज़ाद हुए हैं उसे परंपरा से। लोगों के सामने अपने पाप मानने से हम अपने प्रभु सामने मान लेते हैं। इंसान होते हैं और इतने नहीं हैं। तीसरा विश्वास जो है वो आज़ाद करने वाला विश्वास।
सारे श्रापों से, सारे पाप बंधन से प्रभु यीशु हमको आज़ाद करता है। और उसके बाद प्रियो, हमने देखा चौथा जो विश्वास है वो ये है थ्राइविंग फेथ, संघर्ष करने वाला विश्वास प्रतिफल के लिए। स्वर्ग में हमको प्रतिफल मिलने वाला है, एक असीम धन और सदा ठहरने वाला धन हमको, मीरास हमको मिलने वाली है। उसकी ओर हम निगाह लगा के आगे बढ़ते जाते हैं। हम उस नगर की बाट जो रहे हैं जो हमेशा स्थिर रहेगा, स्थिर नहीं वाले नगर की हम बाट जो रहे हैं, जिसका रचने वाला स्वयं परमेश्वर है, जिसको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आपके वचन के लिए। आपने सिखाया धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन समस्याओं को देखकर नहीं, आंधियों को देखकर नहीं, बैंक बैलेंस को देखकर नहीं, नौकरी को देखकर नहीं, प्रॉपर्टी को देखकर नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास यह है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो संभालता है, वो हमें संभालता है। इतिहास में उसने संभाला बहुत से लोगों को, हमारे सामने गवाहों का बड़ा बादल है। धन्यवाद प्रभु, वो हमें बचाता है। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु जी, प्रशंसा महिमा हो प्रभु जी। ओ प्रभु, आप हमको आज़ाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। प्रभु हमारी सहायता करते हैं ताकि हम संघर्ष करें और आगे बढ़ें। आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, हम सबकी सहायता करें कि हम आपके होकर रहें, हम उस जड़ से जुड़े रहें जो जड़ मसीह है, और उसके हम पेड़ बन के रहें। सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगत से हम सबके साथ है, मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।